अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल्ला हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू। अब आपको ये बताएंगे सेनेट के अगले इंतखाबात अगले माह मार्च में हो रहे हैं। इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐवान बाला में सबसे बड़ी जमात बन जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हतमी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जबकि खुफिया और ज़ाहरी राय शुमारी पर केस कोर्ट में है और हुकूमती मौक़िफ़ यह है कि सेनेट इंतखाबात पैसे का खेल बन चुका है, इसलिए शो ऑफ हैंड्स के ज़रिए वो इस खेल को ख़त्म करना चाहते हैं, जबकि अपोजिशन जमातें इसकी मुखालिफ हैं। और दूसरी जानिब सेनेट अराकीन की ख़रीदारी का मामला भी खूब गर्म हो चुका है। सेनेट इलेक्शन में क्या होगा? क्या शो ऑफ हैंड्स ही के ज़रिए राय शुमारी की जाएगी? अराकीन की ख़रीदारी का मामला किस करवट बैठेगा? आज के प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे। तो नाज़रीन, प्रोग्राम के मौजू के हवाले से तो आप जान ही चुके हैं। अब जो हमारे मौजूद पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करवा देता हूँ। हमारे साथ मौजूद होंगे निहाल हाशमी साहब, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमाई करते हैं, और उनके हमरा मौजूद होंगी उज़्मा कारदार साहब, जो कि स्काइप पे मौजूद होंगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगी, और साथ ही साथ अख़ुंज़ादा चटान साहब, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुंसलिक हैं। निहाल हाशमी साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आ जाता हूँ। सेनेट इंतखाबात के हवाले से बात करना चाहूँगा, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जो है बहुत बड़ी एक खबर देखने में आई है कि अता तारड़ साहब की गिरफ्तारी हुई और कहा यह जा रहा था कि थोड़ी चंद लम्हों के बाद ही फिर जो है उनको रिहा भी कर दिया गया। लेकिन उसके फौरी कुछ ही लम्हों के बाद एक खबर और सामने आती है कि फिरदौस आशिक आवान ये बोलती हैं कि तमाम तर चीज़ें जो थी वो ड्रामाटाइज थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल से फिरदौस आशिक अवान साहबा वो स्क्रिप्ट राइटर भी है, एक्टर भी है और डायरेक्टर भी है उस ड्रामा की। तो इतनी बड़ी ड्रामा स्टार अगर कोई ड्रामा ना करे तो फिर तो बात समझ नहीं आती है। सबके आंखों ने, कैमरा के आंखों ने देखा कि अता तारड़ साहब को पुलिस के गाड़ी में बैठा के गए। तो जब पुलिस अपनी गाड़ी में बैठाती है किसी क़यादत को, जब वो कोई रैली या जल्द या पब्लिक से मामला कर रहे होते हैं, आवाम के दरमियान आके ले जाती है, तो इससे ये होता है कि आप किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं, किसी को हफ्ते भेजा में रखना चाहते हैं। जब कारकुन मुश्तक हुए और कारकुन और आवाम एक पहुंची उसका किया, तो उन्होंने अब और उनको छोड़ दिया। तो इसमें ड्रामा कहाँ से हो गया? कि ड्रामा क्वीन जो है ड्रामा, तो वो तो आप लोग फैसला करें, आवाम पर कि ड्रामा कौन कर रहा था, ड्रामा क्वीन कौन है। ठीक है, ठीक है। उज़्मा कारदार साहब, अब ड्रामा क्वीन फिर आखिरकार कौन है? निहाल साहब आपके सामने तमाम तर गुफ्तगू जो है वो खुलासा तो पेश कर रहे हैं। जी अब्दुल्ला का सवाल आप अपना दोबारा दोहराएंगे? आपने निहाल साहब की गुफ्तगू मुलाहिजा की? हाँ जी। तो निहाल साहब कह रहे हैं कि ड्रामा क्वीन, हमें ड्रामेबाज कहा जाता है, ड्रामाटाइज हमारी चीज़ों को कहा जा रहा है। गिरफ्तारी हुई और उसके बाद ठीक है थोड़ी देर का छोड़ दिया गया, लेकिन जेन्युइनली ड्रामा क्वीन है कौन? वो तो खुद फिरदौस आशिक अवान साहब हैं, ये कह रहे हैं निहाल साहब। जी अब्दुल्ला, बात सारी ये है कि ये जो बाई इलेक्शंस हो रही हैं एक वजीराबाद और एक डस्का में, तो इनको ये फिक्र पड़ी हुई है कि ये सीटें इनके हाथ से निकल रही हैं, क्योंकि लोगों ने इत्तेमाद का वोट पीटीआई को दिया है और पीटीआई ने वहाँ पे बहुत काम किया है। मैं तो खुद वजीराबाद में थी, डस्का में थी, तो उधर साफ पीने का पानी और वहाँ पे स्कूल बन रहे हैं और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की जो पूरी वो एक फैसिलिटी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो अनाउंस की थी वो उसका भी इजरा हो रहा है। तो इसलिए इनको ये फिक्र है, अभी ड्रामेबाजी पे उतर आए हैं। अब हमें क्या पड़ी है कि तारड़ साहब को पुलिस उठा के ले जाए? अगर वो तो वहाँ पे सुनने में आया है कि तकरीबन 40 से 50 MNA MP जो सारे वहाँ पे इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। तो क्या अगर हमने पकड़ना ही था तो पहले उनकी शिकायत ना करते? तारड़ साहब को पकड़ के हमें कितने नफलों का सवाब होना था। तो ये एक्चुअली अटेंशन सीकिंग गिमिक्स हैं इनके। ये सिर्फ मीडिया अटेंशन लेना चाह रहे हैं, और या तो अपने ये लीडरान को बताना चाह रहे हैं कि जी हम निकले हुए हैं और हम काम बहुत कर रहे हैं, या फिर इनको फिक्र पड़ी है कि ये इलेक्शन हार जाएंगे तो थोड़ी सी हाइप क्रिएट कर ले। तो सारे ड्रामेबाजी पर जाहिर है इसको ड्रामेबाजी कहेंगे ना, क्या कहेंगे और इसको आप?
ठीक है, ठीक है। अखुंदुल्लाह चट्टान साहब को भी जो है शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। अखुंदुल्लाह चट्टान साहब, खुफिया और ज़ाहिरी रायशुमारी पर केस अभी भी कोर्ट में मौजूद है, तो यहाँ पे फिर किस तरीके कार के तहत इंतखाबात में रायशुमारी की जाएगी, आप इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। जी आप दोबारा अपना सवाल दोहराए, मुझे सुनाई नहीं दिया कि आप मेरा सवाल आपसे ये है कि खुफिया और ज़ाहिरी रायशुमारी पर केस अभी भी कोर्ट में जो है वो चल रहा है, ठीक है, और फिर किस तरीके कार के तहत इंतखाबात में रायशुमारी की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि ये जो सियासत में जो गंद है ये कानून साजी से ठीक नहीं होगा, सिर्फ कानून साजी से। इसके लिए आप जो चाहे कानून साजी करें। पहले तो इन लोगों का नीयत नहीं है कि ये लोग कानून साजी करना चाहते हैं या करप्शन को रोकना चाहते हैं। अगर ये करप्शन को रोकना चाहते हैं तो ये हर रोज जो पंजाब का वज़ीर आला MPS से मुलाकातें कर रहे हैं, तो फिर ये क्या है? इन्होंने जो 50-50 करोड़ रुपए फंड दिए, ये क्या है? मैं समझता हूँ एक सियासी वर्कर के हैसियत से कि अगर आपने इन चीजों को रोकना है तो आप जब भी टिकट देते हैं तो आप देखें कि मैं किसको टिकट दे रहा हूँ। अगर आप लोगों को टिकट दे रहे हैं, अगर आप जो एस्टेब्लिशमेंट में एक फैक्ट्री लगाई है आर्टिफिशियल सियासतदानों के, अगर आप उनको टिकट दे रहे हैं, अगर आप ATM को टिकट दे रहे हैं, तो जाहिर बात है कि फिर तो ये चीज खत्म नहीं हो सकता है इलेक्शनों में, फिर सियासत में करप्शन खत्म नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप जेन्युइन वर्कर को टिकट दे दे, मैं एक जेन्युइन वर्कर हूँ, सारे पाकिस्तान को पता है कि मैं एक गरीब आदमी हूँ, 25 करोड़ का मुझे ऑफर हुआ था, 25 करोड़ का। 2013 के इलेक्शन में मैं पाटा का MLA था, पाटा में ग्रुपबंदी हो गई, 5 लोग एक साइड थे, 5। अखुंदुल्लाह चट्टान साहब, आपको ऑफर वैसे की किसने थी जी? आपको ऑफर किसने की थी वैसे? हमारे 2 ग्रुप बन गए थे। एक था अल्लाह बख्शे, अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए, और जय साहब का ग्रुप था। एक ग्रुप था हमीदुल्लाह जान अफरीदी का ग्रुप। मुझे दोनों ऑफर दे रहे थे। अच्छा। 8 करोड़, 5 करोड़, फिर 10 करोड़ हो गए, फिर 15 करोड़ हो गए। इलेक्शन के दिन आ गई और ब्रीफकेस में डॉलर की शक्ल में 25 करोड़ डाले थे और कहा था हमारे कैंडिडेट जिसको वोट देता इसके 4 सेनेटर मुंतखब हो जाते। लेकिन पार्टी की तरफ से हुक्म था कि अच्छा, मैं यहाँ पे मैं कतल कलामी के लिए मैं आपसे मादरत चाहूंगा। फिर इमरान खान साहब फिर तो ये बिल्कुल ठीक बात कहते हैं ना कि ये अगर कोई पैसे लगा के अगर ये सेनेट की सीटें अगर कोई खरीदता है तो ऑब्वियसली वो फिर यहाँ से पैसे अर्न भी करेगा। भाई इमरान खान साहब अब कोई सियासत को साफ करने के लिए नहीं कह रहा है, वो अपने ATMs को लाने के लिए कह रहा है, क्योंकि ये पैराशूटर जो ला रही है सेनेट में, PTI वाले उसको टिकट नहीं दे रही है। दूसरी बात ये कि ये जनाब ठीक है, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही है। आप किसी ऐसी जगह पे जो है मुंतकिल हो जाए जहाँ पे आपकी आवाज़ जो बिल्कुल क्लियर है। अखुंदुल्लाह साहब, निहाल साहब आपकी जानिब आ जाता हूँ। इट्स मीन दैट के शो ऑफ हैंड्स का तरीक़ेकार तो फिर बिल्कुल मुनासिब है, आप इससे इत्तफाक करेंगे। लेकिन आपकी बात जो कनेक्टेड थी उज़मा साहिबा से, उनका यही कहना है कि मीडिया अटेंशन सीख करना चाह रहे हैं आप लोग और इलेक्शन हारने का भी डर है और डस्का की सीटें ऑलरेडी आप लोगों के हाथ से निकल चुकी हैं। भैया सबसे पहले तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आपसे सवाल एक करता हूँ कि 2018 में जो पेट्रोल की कीमत थी, जो डॉलर की कीमत थी, जो बिजली का बिल देते थे, जो गैस का बिल देते थे, जो आटे के बिल, आटा खरीदते थे, चीनी खरीदते थे, सब्जी खरीदते थे, अंडा खरीदते थे, आज उसी कीमत पर खरीद रहे हैं या नहीं, ये सिर्फ मुझे बता। नहीं जी, बिल्कुल नहीं, महंगाई हो गई है। तो फिर आप जैसा आदमी अगर महंगाई का दर्द में है तो सियालकोट के लोग इनको किस बात के वोट देंगे भाई? ये बेवकूफों के जन्नत में रहते हैं, लोगों की जिंदगियों को इन्होंने आजाद बना दिया। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है, जो कारनामे पीछे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने दौर इक़्तिदार में करके गए हैं, ये हम उनका बोया काट रहे हैं। इस तरह की बात भी की जाती है। फिर देखिए, ये तो जाहिलाना बात है। अगर PTI के जाहिलाना लोग करें तो समझ में आती, आप जैसे अगर एंकर करेंगे तो फिर वो मेरे समझ से बाला सर है। जी, मैं तो आपको जैसे आपने मुझसे पूछा, मैंने तो सिर्फ आपको इतना ही बता सकता हूँ कि जी बिल्कुल महंगाई हो गई है। ढेर तक तो ये हटा नहीं सके, ये फिर किस काम के लिए है? 2.5 साल हो गया नवाज शरीफ को, तो कभी 5 साल नहीं मिले, मगर उसने इस 5 साल ना मिलने के बावजूद पाकिस्तान को हर वो चीज देगी, एटम पंप से लेके मेट्रो बस तक, बच्चों को लैपटॉप से लेके सस्ते आटा, चीनी, बिजली, गैस तक, और क्या चाहिए?
ये हुकूमत थोड़ी है, ये तो एक बेचारे यू टर्न लोग हैं, ये कंफ्यूज लोग हैं। इनके पार्टी का नाम पाकिस्तान कंफ्यूज पार्टी होना चाहिए। ठीक है, आपकी बातों का जो है जवाब ले लेते हैं उस्मा साहिबा से। उस्मा साहिबा, आपकी जानिब आ जाता हूँ। निहाल हाशमी साहब कह रहे हैं कि इससे कबल जितनी भी महंगाई थी वो इस दौर में हुई है, इससे कबल आप 2018 के इलेक्शन में आप देख लीजिए, मतलब कि इससे कबल जितनी भी सूरत हाल थी वो काफ़ी अंडर कंट्रोल थी। अब उस तरह की चीज़ें नहीं रही हैं। वो सवाल हमसे कर रहे हैं, अगर हम उनको जवाब देते हैं तो फिर आप सुन ही चुकी हैं। देखिए, महंगाई का इशू जो है उस प्राइम मिनिस्टर को उसको पूरा इदराक है और डेली वो कैबिनेट मीटिंग्स करते हैं जिसमें उनका सारा फोकस है ही महंगाई को कम करने की तरफ। वो पूरी कैबिनेट की सरजनश भी होती है और माफियाज और कार्टेल्स के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन्स भी हो रहे हैं। लेकिन निहाल हाशमी साहब से पूछे ना कि इन्होंने इतनी अगर दूध और शहद की नहरें दी होती अवाम को तो वो बेचारे भूखे नंगे तो ना होते, वो 60% अवाम हमारी गुर्बत की लकीर के नीचे तो ना होती ना। इनको चाहिए था कि तो थोड़ा उनको तालीम या उनको सेहत, साफ पीने का पानी दे देते अगर और कुछ नहीं था। तो इन्होंने तो उनको महरूम रखा, इन्होंने तो अवाम का इस्तेहसाल किया, सिर्फ अपनी जायदादें बनाई, अपने असासे इनके लीडरान ने बनाए, पूरी दुनिया में फैले हुए इनके असासे, इनके लीडरान के मनी लॉन्ड्रिंग कि इन्होंने बेताज ये लोग बादशाह हैं। तो हमें अब ये महंगाई का अगर कह रहे हैं तो वो जाहिर है एक वो डॉलर जो था उसकी जो एक नेचुरल मार्केट फोर्सेस है उसके मुताबिक जब कीमत ऊपर गई तो, और चूंकि वो सारी 85% हमारी जो रेवेन्यू आता था वो इनडायरेक्ट टैक्सेस या लेवी टैक्सेस से, पेट्रोल की वजह से आता था, तो जाहिर है कि वो उसकी वजह से इन्फ्लेशन तो हुई। लेकिन अब उसको हम कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप देखें कि यूटिलिटी स्टोर्स में 5 से 10 अरब का पैकेज दिया गया है, वहां पे चीनी अभी आपको 68 रुपीस की केजी मिलेगी। और दालें जो थी वो चूंकि हम इंपोर्ट करते हैं तो वहां पे चूंकि डॉलर की कीमत बढ़ी तो जाहिर है थोड़ी सी कीमत उसकी भी बढ़ गई। यही हाल कुकिंग ऑयल का भी है कि वो भी हम इंपोर्ट करते हैं। लेकिन अब हम यहाँ की तरफ हम जा रहे हैं। हमने अपने आप को कभी खुद कफील करने की कोशिश की ही नहीं। हमने कोई इनसे पूछे निहाल हाशमी साहब से कितने डैम बना दिए इन्होंने पिछले 30-35 साल में। इंडिया ने तो 5000 डैम बनाए। अगर ये कोई हाइडल बिजली का बंदोबस्त कर लेते तो यहाँ पे प्रॉब्लम ना होता, हमारी कम से कम कोई इंडस्ट्रियल बेस बनी होती, हमारी बिजली जो है वो सस्ती मिल रही होती। गैस की अगर कोई ये ठीक है, हम बात कोई भी करते हैं उसमें साहब, लेकिन बात महंगाई की जानिब कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो मेरा जो असल में जो जनरल जो टॉपिक जो है उससे हम लोग थोड़ा सा हट जाएंगे। पीटीआई का ज्यादातर रुझान जो है वो टेक्नोक्रेट्स की जो जानिब ज्यादा दिखाई दे रहा है। या ये किसके हवाले से आपसे मैं बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेनेट इलेक्शंस के अंदर जो है ज्यादातर रुझान जो है वो आपको लगता नहीं कि टेक्नोक्रेट्स की जानिब कुछ ज्यादा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो हमारे टेक्नोक्रेट्स की जो सीटें हैं उन पे टेक्नोक्रेट्स आ रहे हैं। सिर्फ मेरे ख्याल में हमारी एक हफीज शेख है जो आ रहे हैं हमारे सीटें पे, वरना हमारे एजाज चौधरी हैं, हमारी वो और जो हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारी डॉक्टर जरका हैं, फिर फौजिया अरशद हैं, ये जितने लोग हैं ये हमारे वर्कर्स हैं, ये टेक्नोक्रेट्स तो नहीं है। अब ये एक मिक्स है सारों का, ऑन अब्बास है, ये सारे हमारे पीटीआई के कारकुन हैं, नजरियाती कारकुन हैं जिनको ये टिकट मिल रहे हैं। टेक्नोक्रेट्स तो सिर्फ शायद एक तो बीच में से सानिया निश्तर हैं, शायद उनको मिल रहा है। ठीक है, और एक ठीक है। अब जो सवाल उस्मा साहब आप जो सवाल करूंगा इसका जवाब आपसे भी लेना चाहूंगा, लेकिन पहले निहाल साहब आपकी जानिब आ जाता हूँ। यहाँ पे वीडियोस कुछ मंजर आम पर आई हैं इन्हीं दिनों के अंदर, ठीक है, और इस पर तहरीक इंसाफ ने परवेज खटक को क्यों कार्रवाई शुरू करने से पहले क्लीन चिट दे दी। आपको क्या लगता है? आप इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालेगा, फिर उस्मा साहिबा की जानिब इसका जवाब ले लेते हैं। देखिए भाई, ये जो पार्टी है ना जिसका नाम पीटीआई है, इसमें सारे चोर बैठे हैं कैबिनेट में, आटा चोर, चीनी चोर, घी चोर, पेट्रोल चोर। और बात यह है कि इन्होंने चोरी की 2018 में वोटों की, इनके अपने 20 MCA बिक गए और इन्होंने ये कार्टेल बना लिया वोटों की भी, और इन्होंने वोट बेचा है। फिर चेयरमैन को वोट नो कॉन्फिडेंस को इन्होंने कार्टेल बनाया, वोट बेचा है। अब चोरों को पड़ गया मोर, अब इनको खतरा हो गया कि इनके लोग तो वोट बेचने के आदी हो गए।
तो ये दोबारा बेचेंगे, तो ये आप शो ऑफ हैंड करना चाहते हैं। और इनके यहाँ कोई टेक्नोक्रेट नहीं, सारे पैसे लेके आए पार्टी में। वो एक अब्दुल सादिक साहब है, वो एक दिन पहले पीटीआई ज्वाइन करते हैं, उनको आप सेनेट की टिकट देते हैं। यहाँ पे कोई कर्ज को नहीं है, सब सरमायादारों को देते हैं, सब सरमायादारों से माल इकट्ठा करते हैं। ये पार्टी का नाम है माल कमाओ पार्टी, और कुछ नहीं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि वोट बेचने के आदी हो गए हैं और सरमायाकारों को इकट्ठा करें ताकि उनसे मजीद सरमाया बनाया जा सके। उज़मा कारदार साहबा, आपकी जानिब ज़रूर आऊँगा, लेकिन आपसे इन सवालों के जवाब भी लूँगा। यहाँ पर नाज़रीन वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।